सो हर लव हिल्स उसके दूसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर देना और अगर तीसरा एपिसोड चाहिए तो कमेंट में बताना, नहीं तो हम दूसरे ड्रामा पे स्विच कर लेंगे। आपको अगर ये ड्रामा पसंद नहीं आ रहा तो अपने फेवरेट ड्रामा को कमेंट करो कि हम कौन सा ड्रामा एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं हमारी वीडियो में। सो यून और जिंग एक ही कमरे में सो रहे होते हैं। तो यून को उसकी जो ये बर्ड होती है, वो जो जादुई बर्ड होती है, वो आके यून को परेशान करना स्टार्ट करती है। सो यून उसे हटाते हटाते सीधे अपने जिंग के ऊपर ही गिर जाती है। तो वो जैसे ही जिंग के ऊपर गिरती है तो जिंग की आंखें खुल जाती हैं। ये क्या कर रही हो तुम? सो यून यहाँ पर उसकी आंखें इतनी बड़ी हो जाती है और वो कितनी क्यूट लग रही थी। सो जिन यहाँ पर जल्दी से खड़ी हो जाती है, बोलती है मुझे गलत मत समझना, मैं कुछ नहीं कर रही थी, मैं गलती से वहाँ पर गिर गई थी। अच्छा, गलती से यहाँ पे गिर गई थी? और नहीं तो क्या, मैं एक प्लेन का सपना देख रही थी, अब मुझे लगा जैसे प्लेन गिर रहा तो मैं भी तुम्हारे ऊपर गिर गई। प्लेन? ये किस तरह का चिकन है? तुम प्लेन के बारे में नहीं जानते? वो इंसान उसमें बैठते हैं और आकाश में उड़ते हैं। ओह अच्छा, तुम फिनिक्स की बात कर रही हो। तो फिनिक्स आपको याद ही होगा, वो जो बर्ड जो होती है, वो जिस पर वो बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, उस पर लोग सवारी कर सकते हैं। ऐसा तो उनके समय में यही सब चल रहा होता है। तो उसके बाद वो बोलता है कि अच्छा तुम फिनिक्स की बात कर रही हो ना? तो वो बोलती है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये प्लेन है, ये तुम्हारा चिकन नहीं है, समझे कि नहीं? तो यहाँ पर यूँ बहुत सारी बातें बताती हैं कि तुम्हें बहुत सी चीज़ों के बारे में नहीं पता है, जैसे ट्रेन्स की होगी, ऑटोमोबाइल्स की बात होगी, बाईसाइकिल्स की बात होगी, और भी बहुत ही न जाने कितनी चीज़ें हैं। सो बोलती है, तो वो बोलता है कि क्या इस तरह की चीज़ें? तो मतलब ऑब्वियसली भाई उसे इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता होगा। तो वो बोलता है कि हाँ ऐसा क्या, मैंने देखा ज़रूर होगा। तो बोलता नहीं, तुम पक्का ये सब चीज़ें कभी नहीं देखे होगे। और इस तरफ यून को लोग खोजने के चक्कर में वो जो सैनिक होते हैं वो सभी के सभी उस जंगल में नीचे की ओर आ जाते हैं, जहाँ पर बहुत ही मतलब डरावनी चीज़ें होती हैं, जिसे देखकर इन लोगों के मतलब पैर कांपने लगते हैं। ऑब्वियसली भाई इन्होंने कभी ऐसा चीज़ देखा नहीं था। वहाँ पर डरावनी मकड़ियाँ होती हैं और वहाँ के तो पेड़ भी सच में मॉन्स्टर होते हैं। सो जब वो मकड़ियाँ उस पर हमला करना स्टार्ट करती हैं, सो वो लोग वहाँ से भागने स्टार्ट करते हैं, क्योंकि गन से वो आप लोग कितनी मकड़ियाँ मार पाओगे। और दूसरी तरफ यून अपने शहर के मखान करना स्टार्ट कर देती है कि हमारे पास ये है, हमारे पास वो है, हमारे पास गाने वाला ये है। तो उसके बाद जिंग बोलता है तुम्हें भी नहीं पता, मेरे पास गाने वाली चिड़िया है, समझे ना, गाने वाले फूल हैं। उसके बाद वो मैजिक से एक चुटकी पर बजाता है और सारे जो उसके टॉयस मतलब खिलौने, क्या वो ये सब मुझे तो खिलौने ही लग रहे थे भाई, ऐसा लग रहा था, लेकिन वो सारे फ्लावर्स थे, इंसेक्ट है, और वो सब चीज़ें वहाँ पर वो सब उसकी चारों ओर मंडराने लगते हैं। तो भाई यून भी ये सब चीज़ें, उसके लिए भी ये नया था, तो वो भी ये सब देखकर शौक रहती है। सो ये सब वो लोग बातें कर ही रहे थे, तभी जिंग का फ्रेंड वहाँ पर आ जाता है और जिंग उसे कहता है कि जाकर चुपचाप से छुप जाओ, लेकिन कोई भी आवाज़ मत करना। सो जैसे वो उसका फ्रेंड जो अंदर आता है और अपनी मतलब पूछने लगता है कि तुमने उस लड़की को कहीं देखा है क्या? तो वो बोलता है कि नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं देखा है। सो उसके बाद उसे शक होने लगता है कि भाई मतलब इतनी बड़ी बात हो गई है, तुम हमारा फल जो है वो चोरी हो चुका है और तुम भाई इतने आराम से हो यहाँ पर, मुझे तो कुछ डाउट हो रहा है। तो उसके बाद वो बोलता है नहीं कुछ भी नहीं है, लेकिन वो जैसे ही अंदर आने की कोशिश करता है तो पीछे जाकर यून के पैरों पे ही मतलब उसके पैर पड़ जाते हैं और वो बहुत ज़ोर से चिल्लाती आ। तो मैंने बोला था तुम्हें अंदर रहने के लिए ना, कुछ नहीं, तुमने मेरे पैर को कुचल दिया था इसीलिए। सो उसके बाद वो लड़का देख लेता है, मतलब जो उसका दोस्त रहता है वो देख लेता है, बोलता है तुम यहाँ क्या कर रही हो, मरने के लिए तैयार हो जाओ। क्योंकि यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा रहता है कि भाई उसने उसका फ्रूट जो है वो खा लेता है, लेकिन यहाँ पर बोलता है नहीं, तुम इसे मार नहीं सकते हो, ये हमारे बड़े काम की है। तो क्या ये किस तरह की काम की है? इसने हमारे होली फ्रूट को खा लिया और तुम बोल रहे हो ये काम की चीज़ है हमारे लिए? ये बिल्कुल भी नहीं, मैं इसे मार दूंगा। तो उसके बाद यून बोलती है कि तुम मुझे नहीं मार सकते हो, मेरी एक बूढ़ी सी माँ है, मेरा एक छोटा सा भाई है, वो भी बीमार रहता है। सो अपना जिंग बोलता है बस करो, मतलब वो समझ चुका था कि ये नाटक कर रही है, मैं हूँ ना, संभाल लूँगा। सो जिंग अपने फ्रेंड को बताता है कि लोगों मुझे तुम्हें सच्चाई बताने दो कि जो हमारा होली ट्री है ना, वो बहुत ही ज़्यादा बीमार हो चुका है। सो बोलता है हमारा होली ट्री कभी बीमार ही नहीं पड़ सकता इतने सालों से। बोला नहीं, लेकिन मैंने उसे देखा है, उसकी पत्तियाँ सूख रही हैं और ये जो है वो मेडिसिन में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है, तो मैंने इसी की मदद इसलिए किया है, यही हमारी होली ट्री को जो है वो फिर से लाइव कर सकती है, उसे क्या हुआ है वो देख सकती है। सो ये सब चीज़ें सोचकर वो मतलब तुरंत मान जाता है कि चलो ठीक है, मैं मान सकता हूँ, क्योंकि भाई अब उसके पास भी कोई चारा नहीं था कि अब होली ट्री अगर खतरे में है तो उसे बचाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तभी वहाँ वो लड़की आ जाती हैं जहाँ पर मतलब जिससे जिंग की शादी होने वाली होती है। तो वो जिंग की आवाज़ लगाती है, तो हे कौन है वो? ए इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है।
तो उसके बाद बोलता है कि मैं इसे लेकर जा रहा हूँ यहाँ से। वो उसे जादुई पिल्स देता है, बोलता है तुम इसे खाओ, उसके बाद तुम जिंग में बदल जाओगे। मतलब उसके दोस्त को बोलता है ठीक है ये लो इसे पहनो और मैं इसे पीछे से लेकर जा रहा हूँ। सो वो लड़की उधर दरवाज़ा खटखटा के अंदर आ रही होती है। अभी ये ट्रांसफॉर्म ही हो रहा होता है। बोलती है कि मैं अंदर आ रही हूँ। तो वो जैसे अंदर आती है लेकिन फाइनली वो सेफ पूरी तरीके से बदल के जिंग में वो बदल जाता है। सो उससे वो प्यारी प्यारी बातें करना स्टार्ट कर देती है और बताती है कि इसी साल हमारी शादी तय हो चुकी है, तुम मुझे लाइक करते हो कि नहीं। ऐसा बातें वो करना स्टार्ट कर देती है। लेकिन असल में तो वो जिंग था नहीं, जिंग का दोस्त था। तो वो उल्टा सीधा जवाब देना स्टार्ट कर देता है। और इधर जिंग सच में यून को लेकर बाहर निकलने का रास्ता खोज रहा था। तभी वो यून एक फल को देखती है। उसे जैसे वो हाथ लगाने जाती है तो उसे जिंग मारता है यहाँ कुछ भी चीज़ छूना मत, यहाँ जितनी भी चीज़ें हैं ना ये सब में जहर भरा हुआ है, तो कोई भी चीज़ छूने से पहले मुझसे पूछ लेना ठीक है। इधर उधर हाथ लगाने की तुम्हें ज़रूरत नहीं। जो चीज़ें देखने में सबसे ज़्यादा खूबसूरत होती हैं वो उतनी ही जहरीली होती हैं, समझी कि नहीं। सो उसके बाद यून बोलती है अच्छा ऐसा है, सो मैं कितनी ज़्यादा जहरीली हूँ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अपने आप को खूबसूरत बोल रही थी और वो तो खूबसूरत थी। तो बोलती है तो मैं कितनी ज़्यादा जहरीली हूँ। सो उसके बाद वो बोलता है कि तुम्हारे आगे कोई आ जाए ना तो उसका दम ही घुट दम ही घुट जाए। सो वो यून अपने इसे कॉम्प्लीमेंट समझती है, लेकिन वो उसे ताना मार रहा होता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बदबू मार रही होती है, क्योंकि बहुत दिन से वो वही कपड़े पहने हुई होती है। सो वो बदबू मार रही होती है। सो उसके बाद वो वो जब समझती है कि भाई ये मेरी बेइज्जती कर रहा है। सो उसके बाद बोलता है क्या मुझे तुमसे कुछ कपड़े उधार मिल सकते हैं क्या। सो जब वो उसे घर लेकर आता है तो सोचता है कि अब वो लड़की तो वहाँ चली गई होगी, लेकिन वो अभी भी उसके साथ लिपटी हुई पड़ी होती है। वो उसे अपना जिंदगी समझ के उसके पास लगी रहती है। तो वो लोग जब आते हैं तो बोलते हैं कि हम लोग यहाँ नहीं जा सकते हैं, चलो मैं कहीं और तुम्हें लेके चलता हूँ। सो उसके बाद जिंग यून को कहीं और ही लेके जाने का प्लान बनाता है। और इस तरफ यून के फ्रेंड जो है अभी भी उनको बहुत बुरी तरीके से ढूंढ रहे होते हैं। वो भी जंगल में भटक रहे होते हैं। तभी उनकी फ्रेंड को एक आवाज़ आ रही होती है कि वहाँ क्या आवाज़ चल रही है। तो वो जल्दी से अंदर जाकर देखते हैं। सो एक बकरी जो होती है, गौर जो होती है, वहाँ पर छटपटा रही होती है क्योंकि उसके ऊपर बहुत जहरीले वाले कीड़े जो होते हैं मंडरा रहे होते हैं। सो उसके पास जाने की कोशिश करती है तो उसका दोस्त बोलता है कि ये वहाँ मत जाओ, बहुत जहरीले हैं। और वहाँ से वो भागना स्टार्ट कर देते हैं वो लोग। तो उसके बाद कोई आदमी दिखता है जो कि अपने सर पर मास्क लगाया हुआ रहता है, सेफ्टी के लिए। तो ये क्या कोई विलेन है क्या। सो उसके बाद वो वहाँ में वो दिखता है कि ऐसा लग रहा है कि उसी ने जानबूझकर वो उन कीड़ों को रिलीज़ किया है। सो उसके बाद जिंग जो है उनको ला के कपड़े देता है, बोलता है कि ये कपड़े सही रहेंगे तुम्हारे लिए। उसके बाद उसे एक ऐसी ब्यूटीफुल सी जगह पर लेके जाता है जहाँ पर झरना गिर रहा होता है। और बहुत ही मुझे काश ऐसी जगह पर जाना का बहुत शौक़ है, लेकिन मैं आज तक ऐसी जगह पर गया नहीं हूँ। सो इसी जगह पर देखकर वो बोलते हैं कि तुम यहाँ पर स्नान कर सकती हो, नहा सकती हो। भाई मैं थोड़ा दूर पर जाके रहता हूँ। सो अभी उसने नहा के ये सब फिनिश किया होता है। तभी हमारा जिंग वहाँ पर आ जाता है और जल्दी से कपड़े लेके अपने आप को ढकने लगती है। वो ऐसे भी उसने कपड़े पहने हुए थे। तभी वो बोलती है तुम बहुत बड़े वाले वो हो, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, मैंने तुम्हें बुलाया नहीं, तुम यहाँ कब से हो। सो उसके बाद बोलता है कि ज़्यादा देर तक नहीं, जब से तुमने नहाना स्टार्ट किया तब से मैं यहीं पर हूँ। वो मज़े लेने के लिए ऐसे बोलता है, लेकिन वो असल में वैसा होता नहीं है, वो जस्ट अभी अभी आया होता है। और इस तरफ उस अननोन आदमी के वजह से यहाँ पर जंगल के जानवर जो हैं वो खतरे में पड़ जा रहे थे, क्योंकि वो जो कीड़ा होता है वो सभी जानवरों पे हमला करता है, जिससे वो सारे जानवर मर रहे होते हैं। यहाँ तक कि वहाँ के फूल भी होते हैं। सो पता नहीं क्या कुछ तो प्लानिंग वो कर रहा होता है। सो फाइनली वो लोग एंड तक आ जाते हैं, जहाँ पर वो यून बोलती है कि अब तुम यहाँ रुक सकते हो, मैं यहाँ से जा सकती हूँ। सो यहाँ पर जिन बोलता है कि अगर मैं यहाँ से चला गया ना तो तुम पूरी ज़िंदगी यहीं पर भटकती रह जाओगी, क्योंकि वो अभी भी बहुत ही दूर थी। सो उसके बाद जब यहाँ जिंग जाने लगता है तो वो बोलती कि अरे रुको रुको मेरा इंतज़ार तो करो। लेकिन वो जैसे ही आगे बढ़ने की कोशिश करती है तेज, तो उसके बाद वो भाई हवा में ही उड़ जाती है। सो वो हवा में इतना ही नहीं, वो इतना ज़्यादा उड़ जाती है इतनी दूर। तो वहाँ पर जिंग जाके उसे हवा में ही कैच करता है। तो यहाँ पर उनका थोड़ा सा क्लोज मोमेंट बनता है। सो उसके बाद उसे समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। सो यहाँ पर जिंग समझाता है कि तुमने जो होली फ्रूट मेरा खाया है ना भाई, वो उसी की ताकत है, उसी की एनर्जी है, उसे तुम्हें कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा, क्योंकि वो दिन पर दिन बढ़ती ही जाएगी। सो यून यहाँ बोलती है अच्छा ठीक है बहुत हो गया, अब हम लोग को यहाँ से अलग हो जाना चाहिए, तुम अपने रास्ते जाओ, मैं अपने रास्ते जाता हूँ। लेकिन जैसे यून आगे बढ़ती है तो जिंग उसका पीछे जाने लगता है। तो हे तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। सो जिंग बोलता है कि तुमने बोला था कि तुम्हारे पास जितने भी मेडिकल की एक्सपीरियंस है तुम मुझे बताओगी, समझाओगी, अपने यहाँ लेकर जाओगी। सो बोलती है अरे ये मैं तो मजाक कर रही थी, ये सब तो कुछ था ही नहीं, मैं बहुत ही गंदी वाली डॉक्टर हूँ, मेरे यहाँ से तो भाई कितने न जाने लोग मर जाते हैं, तो प्लीज़ अगर तुम्हें ज़िंदा रहना है तो मेरे साथ मत आओ।
ठीक है, ऐसे बोल के वो फिर जाने लगती है। लेकिन वो यहाँ सीरियस था क्योंकि वो अपने पेड़ को बचाना चाहता था और भी वो भी डॉक्टर ही था, लेकिन उसे इतने एक्सपीरियंस हमको लगता है नहीं था। सो बोलता है कि मुझे मतलब तुमसे वो सीखना है। लेकिन यून यहाँ पर बोलती है कि नहीं नहीं भाई, मैं जा रही हूँ। जैसे वो जाने लगती है तो वो क्या करता है कि अपने जो वो पौधा होता है जो उसे परेशान करता रहता है, वो उसे जाके उसके पास फेंक देता है। तो जैसे उसके पास जाता है उसके बाद उसे गुदगुदी मतलब ट्विंकलिंग करना स्टार्ट कर देता है। तो वो हंसना स्टार्ट करती है, हे तुम क्या कर रहे हो, जल्दी ये क्या कर रहे हो, इसे वापस लो, इसे वापस लो। सो यून के पास कोई चारा नहीं बचता क्योंकि वो लगातार उसे गुदगुदी करते हुए जा रहा था। सो वो बोलती है कि प्लीज़ इसे बाहर निकालो मेरे साथ। तो वो बोलता है कि अगर तुम मुझे अपने साथ नहीं ले जाओगी तो ये हमेशा तुम्हारे साथ ही रहेगा। सो मजबूरन अब यून को बोलती है कि ठीक है भाई चलो, मुझे माफ़ कर दो। देन फाइनली वो लोग निकल जाते हैं शहर की तरफ, क्योंकि हमारे जिंग का ये पहली बार होगा कि वो शहर की तरफ जा रहा होगा और ऐसी कुछ चीज़ें वो देखेगा जो उसने कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं की होगी। सो शहर में इंटर करते ही जिंग का पहला क्वेश्चन ये होता है कि ये लोग इतने अजीब अजीब से कपड़े क्यों पहने हैं और इनके बाल ये इतने छोटे छोटे कैसे। वो उस लड़की को देखो, उसके बाल तो चिड़िया के घोंसले जैसे लग रहे हैं। हे चुप करो, मार खिलाओगे क्या, अपनी आवाज़ नीचे रखो। सो जिनके पास कोई कुछ बेचने के लिए आता है तो उसे हाथ लगाने जाता है तो वो उसे मारते बोलते, हे कुछ भी छूने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ जितनी भी चीज़ें तुम्हें अजीब दिख रही है, अलग दिख रही है, इन्हें बहुत ज़्यादा डेंजरस है। तो वो वही लाइन उसके चिपकाती है क्योंकि वो जंगल में उसे जब वो फूल को छू रही थी। सो उसे वो बताता है कि कुछ भी बगैर पूछे मुझसे छूना नहीं। सो ये भी वही बोलती है कि मुझसे बगैर कोई भी चीज़ छूना नहीं। तो यहाँ पर उसके सारी हरकतें चालू हो जाती हैं। तो जब वहाँ से एक गाड़ी गुजरती है तो उसे बचाने लगता है, बोलता है हे इनको बच जाओ। तो उसके बोलता है हे तुम ये क्या कर रहे हो, तुम बहुत बड़े मॉन्स्टर हूँ। अरे मैं तुम्हें बचा रहा था, उसे पता नहीं क्या सी चीज़ है तुम्हारे सामने आ रही थी। कुछ भी नहीं, वो एक कार थी, समझे कि नहीं। सो जिनकी यहाँ उल्टी पुल्टी हरकतें चालू थी तभी वहाँ पर जो मतलब सिपाही का जो सिपाही मतलब समझ लो सिपाही जो हमारी यून को देख लेता है तो बोलता है मिस यून आप यहाँ पे, हम कब से आपकी तलाश कर रहे हैं। तो उसके बाद वो जैसे मतलब यून को पकड़ता है कि चलिए आप मेरे साथ चलिए, बहुत ज़रूरी है कि लोग आपको ढूंढ रहे हैं। और वहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी थी कि 3 दिन के अंदर वो आपको ढूंढ लेंगे। मतलब वो जो लड़का होता है जो यून पे मरता है वो बोला था कि 3 दिन के अंदर चाहे जैसे भी मैं यून को ढूंढ लूँगा। तो जैसे पकड़ के जाने लगता है तो जिंग बोलता है तुम कैसे इसे टच करते हो मतलब कर सकते हो। तो भाई वो उसे हाथ को पकड़ के मोड़ ही देता है। तो उसके यून के कहने पे बोलता है कि हे छोड़ो उसे छोड़ो। और दूसरी तरफ यून के फादर जो होते हैं और उस लड़की का जो होता है उसका जो फादर होता है यहाँ पर कुछ एग्रीमेंट साइन कर रहे होते हैं। किस चीज़ का होता है उसकी चीज़ के बारे में तो हमें आगे पता चलेगा, पर यहाँ पर ये दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश दिख रहे थे। और उस तरफ जो लड़का रहता है जो कि कमांडर रहता है वो कुछ मतलब ऐसे लोगों को पकड़ता है जो कि औषधियों का तस्करी कर रहे थे। तो मतलब यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है और उसे सम्मानित किया जाता है और वो मतलब बहुत ही शान से सब चीज़ की प्रेरणा देता है कि मैं अपने शहर के लोगों की रक्षा करूँगा चाहे जो हो जाए। सो इसी बीच हमारे यून और जिंग जो होते हैं उस सैनिक के वजह से यहाँ पर आ चुके होते हैं कि भाई फाइनली हमारी यून जो यहाँ मिल चुकी है। लेकिन यहाँ पर जिंग जो है तरह तरह के सवाल कर रहा होता है कि यहाँ किस तरह की भीड़ जुटी हुई है, ये लोग कौन है, वो लोग कौन है, इस तरह की बातें। लेकिन वो बोलता है तुम चुप कर सकते हो। लेकिन मैंने अभी नोटिस किया कि अब हमारे यून की गर्दन पर एक निशान है, रेड सा निशान दिख रहा है, क्योंकि मुझे लग रहा है ऐसा घाव है, क्योंकि इससे पहले वो घाव तो दिख नहीं रहा था। लेकिन अभी भी उसे उस चीज़ से कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। तो यहाँ पर सारी बातें हो रही थी, लेकिन यहाँ पर यून को हल्के से चक्कर आना स्टार्ट हो जाता है। सो यहाँ पर जिंग बोलता है कि क्या हुआ तुम्हें, तुम ठीक हो ना। लेकिन वो बिल्कुल भी ठीक नहीं होती। उसका जो निशान है वो धीरे धीरे बड़ा हो रहा होता है, ये पता नहीं क्या चीज़ है। उसके बाद उसे कुछ ज़्यादा ही तेज वो वहीं पर फ्लैट गिर जाती है और सभी लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है कि भाई क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। सो क्या हुआ है उसकी जानकारी के लिए आपको तो नेक्स्ट पार्ट का वेट करना पड़ेगा और वीडियो को लाइक करना पड़ेगा और कमेंट में बताना पड़ेगा कि नेक्स्ट पार्ट चाहिए कि नहीं। और प्लीज़ मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, वहाँ पर भी 1K खाली करा दो भाई, वहाँ पर हमारा फेस कैम जल्दी होने वाला है। सो प्लीज़ सपोर्ट और लाइक करना मत भूलना। और नेक्स्ट पार्ट चाहिए कि नहीं जल्दी से बताओ। सो भाई मुझे लगता है कि यून जो है वो जो फल उसने खाया था उसी का इफ़ेक्ट अब उसको देखने को मिलेगा। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।